कल हमने जो पढ़ा था उसका क्या करते हैं, 5 मिनट में कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट है उसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसको क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अक्षांश रेखा के अकॉर्डिंग भारत किस गोलार्ध में होगा, तो वो होगा उत्तरी गोलार्ध। देशांतर रेखा के अकॉर्डिंग भारत किस गोलार्ध में होगा, पूर्वी गोलार्ध। अब अगर भारत का लोकेशन पूछ लिया जाए तो क्या होगा, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में होगा। भारत किस कॉन्टिनेंट में है, तो हमको पता है एशिया कॉन्टिनेंट में है, वो भी किस डायरेक्शन में, तो साउथ डायरेक्शन में, यानी कि दक्षिण में है। फिर इसके बाद हमने बात किया था कि एशिया में ही जो क्या होते हैं, एशिया के साउथ में ही 5 देश होते हैं, वो 5 देश मिल करके क्या बनाते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप बनाते हैं। अब वो 5 देश कौन से थे, इंडिया था, पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान था, ठीक है, नेपाल के बाद भूटान है, भूटान के बाद फिर क्या था, बांग्लादेश था। तो ये तो सब कॉन्टिनेंट के देश हो गए थे। फिर इसके बाद इंडिया को किस किस नाम से पुकारा जाता है, तो इंडिया का नाम भारत कैसे पड़ा था, मैंने आपको 2 साक्ष्य बताए थे। ऋग्वेद के अकॉर्डिंग भरत कबीले का नाम एक भारत कबीला था, उसी के नाम पर भारत देश पड़ा था। वायु पुराण के अनुसार राजा दुष्यंत के पुत्र के नाम भरत से भारत का नाम भारत पड़ा, ठीक है। फिर इंडिया वर्ड किसने दिया, यूनानियों ने दिया। मेलुआ शब्द कहाँ से आया, जम्बूद्वीप कैसे मिला, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। फिर उसके बाद अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमने देखा था। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होगा वो कितना था, यानी कि यहाँ मेन बाउंड्री से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तरी अक्षांश से लेकर के कितना था, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक था। इसके बाद देशांतरीय विस्तार हमने देखा था 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, इसका क्या था, पूर्वी देशांतर था, ठीक है। तो ये विस्तार हमने डिस्कस कर लिया था। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 263 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर हमने बात देखा था भारत जो है पूरे विश्व का कितना % एरिया कवर करता है, तो 2.4% एरिया कवर करता है। आगे हमने देखा था भारत जो है उसका क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, तो पूरे विश्व में भारत के क्षेत्रफल में 7 स्थान है। बाकी इसके पहले 6 देश कौन से थे, तो हमने 6 देशों की बात भी की थी। पहले था रसिया, सेकंड था कनाडा, थर्ड था USA, फोर्थ था ब्राज़ील, फोर्थ था ब्राज़ील, 6 था ऑस्ट्रेलिया, एक छूट गया, पहले रसिया, देन कनाडा, थर्ड होगा हमारा USA और फोर्थ पे आएगा चाइना। चाइना के बाद कौन सा होगा, ब्राज़ील होगा, और ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, तब किसका नंबर आता है, हमारे भारत देश का आता है। अगर सबसे पहले बात कर दी जाए सबसे छोटा, पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है, ठीक है, कौन सा है, वेटिकन सिटी है, ये भी पूछा जाता है। फिर बाद में हमने देखा था कि पृथ्वी पर सबसे पहले पृथ्वी का मॉडल किसने दिया था, तो वो मॉडल किसने दिया था, बैहम ने दिया था। ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लोब का मॉडल किसने दिया है। 2 रेखाएं जो खींची गई हैं वो क्या हैं, तो एक है क्या, ऑरिजेंटल लाइन जो थी वो कौन सी थी, तो वो देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, अक्षांश रेखा पढ़ा था। इसके बेसिस पर हमने इंडिया का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी देख लिया था। फिर हमने देखा था कि भारत से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो 8 राज्य मैंने आपको बताया था कि हमको कैसे याद करना है, क्रम से याद करना है। तो पहला कौन सा था, गुजरात था, सेकंड कौन सा हो जाएगा, राजस्थान होगा, थर्ड होगा MP, फोर्थ होगा छत्तीसगढ़ होगा, फिफ्थ कौन सा हो जाएगा, झारखंड होगा। झारखंड के बाद कौन सा आएगा, तो झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल होगा, फिर कौन सा होगा, त्रिपुरा होगा, और उसके बाद कौन सा आएगा, मिजोरम होगा। आई होप ये सब आपको डेटा क्लियर होगा। इसके आगे हमने मानक समय रेखा भी देखा था। भारत का मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री है। ये भी कितने राज्य से होकर के गुजरता है, तो 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। हमने बताया था कि वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो 5 राज्य जो हैं वो कौन से हैं, सबसे पहले आएगा अपना यूपी के बाद थोड़ा सा एरिया किसका लेगा, छत्तीसगढ़ का लेगा। छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा होगा, MP होगा, और MP के बाद कौन सा होगा, उड़ीसा होगा, देन कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश होगा।
ठीक है, तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने कल क्या की थी, पहले क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब हमें यहाँ पे क्या देखने होंगे, भारत के राज्य व संघ शासित प्रदेश। सबसे पहले जो 28 राज्य होंगे उसका पूरा हमको लोकेशन देखना होगा, किससे बाउंड्री वो साझा करता है, किससे देश बनाता है, उसकी सीमा रेखा कितनी है। अगर एक बार पूरा हम होली मैप देख लेंगे तो हमको पूरा नॉलेज हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो इसी मैप से बनता है। तो हमको लगता है जब एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि ये तो पढ़ा हुआ आया नहीं। तो हम क्या करेंगे, आज के सेशन में पूरे भारत के मैप को बहुत अच्छे से रीड करने वाले हैं। तो 28 राज्य हो गए और कितने यूटी हुए, तो 8 यूटी हुए। आज हम सबसे पहले इस 28 राज्य का लोकेशन देखेंगे और उसके साथ साथ क्या देखेंगे, उनकी राजधानी देखेंगे और किसके साथ सीमा साझा करता है, और उनसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, इधर देखिए ये डेटा पहले रीड कर लेते हैं कि पहले हमको पता है 29 राज्य थे। 29 राज्य में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर को हटा करके 2 यूटी बन गया, जम्मू बना और कौन सा बना, लद्दाख बना। तो भारत में कितने राज्य हो गए थे तब, अब भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। और ये 28 राज्य कब हुए, 31 अक्टूबर 2019 से। ये डेटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर हमको यूटी के बारे में बात कर दी जाए। यूटी टोटल 8 हैं, उसके बारे में इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि उसकी राजधानी क्या है। तो वो सब हम उसको मैप में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम भारत के मैप में राज्य देखते हैं, उनकी राजधानी देखते हैं और किससे वो बाउंड्री साझा करते हैं ये भी देखने वाले हैं। देखिए ये है भारत का मैप, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, ये लद्दाख देखेंगे, ठीक है। सबसे ऊपरी इसका छोर कौन सा होगा, लद्दाख होगा। और लद्दाख की जो राजधानी है वो क्या है, लेह है, ठीक है। लद्दाख की बात कर दी जाए तो भारत का ये सबसे बड़ा क्या होगा, यूटी होगा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा होगा, तो लक्षद्वीप होगा। पहला डेटा ये क्लियर हो गया। लद्दाख के बाद क्या आता है, यहाँ जम्मू कश्मीर होता है और जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन है, जम्मू और श्रीनगर है। सॉरी कौन है, कश्मीर है और श्रीनगर है। श्रीनगर जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जो जम्मू है वो कौन सी राजधानी है, वो शीतकालीन राजधानी है। ये डेटा भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। फिर इसके बाद जम्मू के बाद कौन सा आता है, एक सेकेंड। अब जम्मू के बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है। और हिमाचल प्रदेश जो है किसके साथ सीमा साझा करता है, तो ये चाइना के साथ सीमा साझा करता है। फिर इसके बाद यहाँ आता है पंजाब। पंजाब जो है उसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। और हमको पता है कि चंडीगढ़ क्या है, एक यूटी है। हिमाचल प्रदेश और साथ साथ अगर बात कर दी जाए चंडीगढ़, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में सीमा साझा करते हैं। फिर इसके बाद किसका नंबर आता है, तो हिमाचल प्रदेश के बाद हम देखेंगे पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है, ये तो हो गया। फिर आता है हरियाणा। हरियाणा की भी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। ये ध्यान रखिएगा कि चंडीगढ़ एक यूटी है, यूटी के साथ साथ वो क्या है, हरियाणा और फिर पंजाब की कैपिटल भी रही है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है, तो जयपुर है। फिर आएगा हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं क्योंकि बहुत सारे तीर्थ स्थल क्या है, उत्तराखंड में उपस्थित हैं। राजधानी देख लिए। अब उत्तराखंड की जो सीमा जो लगती है वो किससे लगती है, तो देखिए ये चाइना से लगती है और साथ साथ किससे लगती है, नेपाल से लगती है। मैप में चीज़ें बहुत ध्यान से देखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है और तब हम लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम में स्किप कर जाते हैं। फिर उत्तराखंड के बाद फिर हमारा क्या आता है, यूपी आता है। अब यूपी देख लीजिए, ये किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, तो ये नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है, लेकिन ये चाइना के साथ सीमा साझा नहीं करता है। साथ साथ ये अलग अपने राज्यों के साथ भी सीमा साझा करता है, वो अभी हम बाद में देखेंगे कि यूपी जो है हमारा वो टोटल 8 राज्य और क्या है, एक यूटी के साथ सीमा साझा करता है। यूपी सेशन में तो ये बहुत बार ये सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। फिर इसके बाद क्या आता है, बिहार। बिहार की राजधानी क्या है, पटना है,
ठीक है। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी जो क्या है, भोपाल है। और आप ये देखिए, ये जो लाइन इधर से जा रही है, ठीक है, ये जो लाइन जा रही है, ये कौन सी लाइन है, ये कर्क रेखा लाइन है। और आप देखिए भोपाल जो है कर्क रेखा से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है। तभी जब मैंने कल आपको जब ये ट्रिक बताया था गुरबा करके, उसमें मैंने आपको बताया था कि भोपाल जो है कौन कौन से शहर कर्क रेखा के पास है, इस ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार का क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा, ये भी हमने देख लिया। फिर आता है गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या होगी, गांधीनगर होगी। ये देखिए गांधीनगर भी कर्क रेखा के बहुत ही पास है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ये भी हो गया, बिहार हो गया। बिहार के नीचे फिर यहाँ पे आता है झारखंड। और झारखंड की रांची, झारखंड की जो राजधानी है रांची, वो कर्क रेखा के सबसे पास है। आप अच्छे से इसको देखिए, यहाँ पे भोपाल है, इसका डिस्टेंस देखिए, और यहाँ से कर्क रेखा जा रही है, यहाँ से रांची का डिस्टेंस देखिए। और साथ साथ में आप गांधीनगर देखिए, गांधीनगर इसको भी देखिए। तो सबसे पास आपको कौन सा दिख रहा है, तो रांची ही क्या है, कर्क रेखा के सबसे पास है। ठीक है, फिर इसके बाद झारखंड हो गया। झारखंड के बाद आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से आ जाता है हमारा सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर में सबसे पहले ये तो भूटान देश हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है। और जो ये किससे, असम से सीमा साझा किया हुआ है, उसके बहुत ही क्या है, पास है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है नागालैंड। नागालैंड के बाद आता है मणिपुर। मणिपुर के बाद आता है मिजोरम। अच्छा ये देखिए, इसको आप इस याद कैसे करेंगे, अरुणा मामी करके याद कर दीजिए। ठीक है, अरुणा मामी। तो अरुणा माम का मतलब क्या होगा, अरुणा से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर ना से क्या हो जाएगा, नागालैंड, माँ से होगा मणिपुर, और मी से होगा मिजोरम। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। फिर यहाँ से क्या आता है, मिजोरम के बाद यहाँ देखिए, फिर हमारा क्या होगा, ये मेघालय होगा। और मेघालय के बाद यहाँ पे जब आएंगे असम हो जाएगा। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। ठीक है, फिर यहाँ से आएगा हमारा क्या, वेस्ट बंगाल होगा। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। देखिए कोलकाता जो है वो तटीय सीमा पर उसकी राजधानी नहीं है, ये भी क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। फिर आता है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। अब देखिए मैं आपको इसको किस तरह से बताने वाली, ये पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्य तटीय सीमा से लगते हैं। तो भारत के टोटल 9 राज्य तटीय सीमा से लगते हैं। अब वो 9 राज्य आपको पता होने चाहिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए वो 9 राज्य आपको दिखाते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो होगा वो हमारा क्या होगा, वेस्ट बंगाल होगा। पहला वेस्ट बंगाल हो जाएगा। दूसरा कौन सा होगा, उड़ीसा होगा। तीसरा कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश होगा। चौथा कौन सा होगा, तमिलनाडु होगा। फिफ्थ जो होगा वो कौन सा होगा, केरल होगा। 6 जो होगा कर्नाटक होगा। 7 जो होगा गोवा होगा। 8 जो होगा महाराष्ट्र होगा। और 9 जो होगा वो कौन होगा, गुजरात होगा। तो आपको मैप आपके दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए। उड़ीसा के बाद, एक सेकंड मैं इसको इरेज करती हूँ। देखिए पहले वेस्ट बंगाल, फिर उड़ीसा के बाद आंध्रा के बाद तमिलनाडु के बाद केरल के बाद कर्नाटक, उसके बाद यहाँ पे गोवा के बाद महाराष्ट्र, उसके बाद क्या होगा, गुजरात होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया भारत के कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, तो 9 राज्य हो जाएंगे। और 9 राज्य का आपको नाम याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड हो गया। फिर यहाँ से कोई यूटी दी गई है। यूटी कौन सी है, पुदुचेरी है। पुदुचेरी का एक भाग जो है यमन, वो कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि यमन, कराईकल और माहे में कौन सा पुदुचेरी का पार्ट आंध्र प्रदेश के पास है, तो वो पार्ट कौन सा है, यमन है। ठीक है, और यहाँ पे तमिलनाडु के पास पुदुचेरी का कौन सा पार्ट है, तो कराईकल है। और केरल के पास कौन सा पुदुचेरी का पार्ट है, तो माहे है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये सब राजधानी आपको याद होनी चाहिए कि तमिलनाडु का तो सबको पता है चेन्नई है। आंध्र प्रदेश का क्या है, अमरावती है। पहले इसकी राजधानी हैदराबाद हुई थी, लेकिन अब 2024 से इसको क्या काउंट कर दिया जाएगा, अमरावती काउंट कर दिया जाएगा। तेलंगाना जो क्या है, हैदराबाद है। ठीक है,
फिर अगर बात कर दी जाए कर्नाटक का क्या है, बेंगलुरु है, इसके सिलिकॉन वैली भी सिटी कहा जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। और मुंबई देखिए एकदम तटीय सीमा पर ये स्थित है। गुजरात का गांधीनगर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आई होप ये सब जितना मैंने आपको दिखाया मैप आपके माइंड में हो जाएगा। अगर आप मैप देख लिए होंगे तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, भारत के कितने राज्य हैं जो कि क्या है, लैंडलॉक हैं। लैंडलॉक मतलब क्या कि ऐसा राज्य जो कि ना तो तटीय सीमा से लगता है और ना ही किससे लगता है, वाटर बॉडी से लगता है, स्थलीय सीमा किसी देश से लगता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो आप बताइए कितने ऐसे राज्य होंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे, एक सेकंड यहाँ पर देखिए, कोई एक ऐसा राज्य यहाँ पे हमको बताइए जो ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और ना किसी वाटर बॉडी से टच है। तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, हरियाणा दिखेगा, यानी कि एक तो हो गया हरियाणा। सेकंड कौन सा हो जाएगा, अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, दूसरा कौन सा होगा, मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश के बाद तीसरा आप देखेंगे तो झारखंड होगा। एक सेकंड ऐसे कर देते हैं, पहला कौन सा होगा, हरियाणा होगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, झारखंड होगा, तीसरा कौन सा होगा, एमपी होगा, चौथा कौन सा होगा, छत्तीसगढ़ होगा, और आप नीचे जाकर के इसको देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, जो कि ना कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और ना ही कोई समुद्री सीमा बनाता है। ऐसे देश या राज्य को क्या बोलते हैं, लैंडलॉक कंट्री या फिर स्टेट बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो आपको भारत के 29 राज्य और उनके क्या याद हो गए, कैपिटल याद हो गए। लैंडलॉक कंट्री टोटल भारत में, सॉरी लैंडलॉक स्टेट भारत में टोटल कितने हैं, 5 हैं। ये क्वेश्चन अभी एमपीपीसीएस में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो सब क्लियर हो गया। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछे जाते हैं, चलिए देख लेते हैं। अगर भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात कर दिया जाए, देखने पे लग रहा है पहला कौन सा होगा, राजस्थान होगा, सेकंड कौन सा होगा, एमपी होगा, थर्ड कौन सा होगा, महाराष्ट्र होगा, और फोर्थ जो होगा हमारा यूपी होगा। ठीक है, लेकिन अगर सबसे छोटे राज्य क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात कर दी जाए, गोवा होगा, सिक्किम होगा। दो ही याद रखिए, सेकंड थर्ड भूल जाइए। सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, गोवा होगा, और लेकिन सेकंड कौन सा होगा तो सिक्किम होगा। लेकिन अगर सिक्किम की बात कर दी जाए, सिक्किम जो है पॉपुलेशन में सबसे छोटा क्या है, राज्य है। ठीक है, सिक्किम जो है पॉपुलेशन के मामले में सबसे छोटा राज्य है, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो गोवा है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे देखिए, यूटी में सबसे बड़ा एरिया किसका है, तो ये लद्दाख का है, और सबसे छोटा किसका है, तो लक्षद्वीप का है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे लक्षद्वीप कर दिया, लक्षद्वीप का है। अगर बात कर दी जाए कि पॉपुलेशन में सबसे छोटा यूटी कौन सा है, तो पॉपुलेशन में सबसे छोटा जो यूटी है वो लक्षद्वीप है, और सबसे बड़ा जो क्या है पॉपुलेशन में यूटी है वो कौन सा है, दिल्ली है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, पहले तो आएगा एरिया के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग यूटी में बात करते हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, लद्दाख होगा, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, लक्षद्वीप होगा। लेकिन अगर बात कर दी जाए पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा यूटी कौन सा होगा, दिल्ली में आप जानते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, लेकिन सबसे छोटे की बात कर दी जाए तो लक्षद्वीप होगा। ध्यान रखिएगा डेटा दोनों में कौन सेम है, लक्षद्वीप है, और सबसे बड़ा अगर कौन सा हो जाएगा तो लद्दाख होगा। तो ये सब आप लोगों को फैक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने पॉपुलेशन में एरिया देख लिया और क्या देख लिया, यूटी देख लिया। फिर इसके बाद आता है सबसे बड़ा ज़िला कौन सा होगा। देखिए आपको ये ट्रिक दिया हुआ है, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कलेजा बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा सबसे बड़ा ज़िला कच्छ होगा, गुजरात का। सेकंड कौन सा होगा, लेह होगा, कहाँ का, लद्दाख का। थर्ड जो होगा जैसलमेर होगा, राजस्थान का। फोर्थ जो होगा वो बाड़मेर होगा, राजस्थान का। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा ज़िला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग माहे है, और सबसे जनसंख्या में सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, थाने। और थाने कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। तो ये सब डेटा आपको पता होनी चाहिए। साथ में यहाँ पे जितने भी यूटी हैं उनकी आपको राजधानी भी पता होनी चाहिए। जैसे अंडमान निकोबार की राजधानी क्या होगी, पोर्ट ब्लेयर होगी। छत्तीसगढ़ का क्या हो, चंडीगढ़ का क्या होगा, तो चंडीगढ़ हो जाएगा। दादर एंड नागर हवेली साथ में दमन एवं दीव का क्या होगा, दमन हो जाएगा।
दिल्ली का दिल्ली होता है। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। समर में क्या हो जाता है, यानी कि ग्रीष्म में श्रीनगर होगा, और विंटर में क्या हो जाता है, जम्मू हो जाता है। लद्दाख का तुल्य होता है, पहले ही पढ़ लिया। लक्षद्वीप का क्या होता है, कवरत्ती होता है। और पुदुचेरी का क्या होता है, पुदुचेरी होता है। आई होप ये सब आप लोगों को पहले से ही याद होगा, बस कुछ डेटा थे जो शायद आप लोगों को नहीं पता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डेटा, मतलब एग्जाम्पल में, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात कर दी जाए राजस्थान की क्या विशेषता होगी, हमने पहले ही बता दिया था, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा होगा। ठीक है, और साथ साथ ये किसी भी देश के साथ जो हमारा राज्य होगा सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। देखिए यहाँ पे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर रहा है, लेकिन अगर तटीय सीमा की बात कर दी जाए तब किसका नंबर आएगा, गुजरात का आएगा। तटीय सीमा अलग होता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा अलग होता है। ठीक है, तो ये हो गया गुजरात के बारे में। सेकंड अगर बात कर दी जाए, राजस्थान के बारे में होगा। गुजरात के बारे में बात कर दी जाए, सबसे लार्जेस्ट क्या है, समुद्री सीमा साझा करता है। पहले गुजरात होगा, आंध्र प्रदेश होगा, फिर क्या होगा, तमिलनाडु होगा। फिर इसके बाद अगर गोवा की बात कर दी जाए, एरिया के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है और साथ साथ इसकी क्या बात है, सबसे छोटी समुद्री सीमा लगाता है। भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा लगाते हैं, अभी मैंने आपको बताया टोटल 9 राज्य समुद्री सीमा लगाते हैं। अब वो 9 राज्य कौन कौन से थे, एक बार अगेन पढ़ लेते हैं। पहले वेस्ट बंगाल था, फिर उड़ीसा था, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश था, फिर तमिलनाडु था, केरल था, कर्नाटक था, इसके बाद यहाँ छोटा सा गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ ये डेटा आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद लद्दाख जो है सबसे बड़ा यूटी है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, लेकिन सबसे बड़ा यूटी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन सा है, तो वो दिल्ली है। सबसे छोटा यूटी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो वो कौन सा होगा, लक्षद्वीप होगा। और सबसे छोटा यूटी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भी कौन सा होगा, वो लक्षद्वीप ही होगा। उत्तर प्रदेश में अच्छा ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा है कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो सबसे ज़्यादा राज्यों से अपनी बाउंड्री साझा करता है, तो वो कौन सा है, यूपी है। और कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। और कितने यूटी से, 1 यूटी से ये सीमा साझा करता है। यूपी का एकमात्र ऐसा जिला सोनभद्र जो है, क्योंकि यहाँ कहीं है, वो टोटल 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो कौन कौन सा है, एमपी है, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद झारखंड है, फिर कौन सा है, बिहार है। ठीक है, तो ये डेटा क्लियर हो गया। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे न्यूनतम जनसंख्या रहती है, तो ये आप सबको पता होगा, सिक्किम है। और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन लगाता है, तो नागालैंड है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे छोटी समुद्री सीमा पूछा है, तो समुद्री सीमा यानी कि यहाँ पे सब क्या है, समुद्र है, तो इससे कौन लगाता है, तो गोवा लगाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि ये किससे लगा रहा है, तो हमको पता है यहाँ पे म्यांमार है, तो उससे नागालैंड ही सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। अच्छा, लेकिन आपसे एक और क्वेश्चन कर दिया जाए कि भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सबसे बड़ी समुद्री सीमा लगाता है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्षेत्र कहा है, ना कि राज्य की बात की है। तो वो कौन सा हो जाएगा, हमारा अंडमान और निकोबार होगा। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि हमने आपसे डिस्कस किया। होता है हम लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, फिर वापस आते हैं, तो ये होता है कि ये तो क्वेश्चन मैंने सही किया था। सही तो हम लोगों को आता है, लेकिन पूरा क्वेश्चन हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। जैसे यही देख लीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला भारत का क्षेत्र कौन सा है, तो आप लोग तो जानते हैं कि कौन सा होगा, गुजरात होगा, तुरंत टिक कर देंगे। लेकिन मैंने राज्य नहीं पूछा है, ये ध्यान रखिएगा। तो कौन सा होगा, अंडमान निकोबार होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप लोगों को आई होप क्लियर होगा। आप लोग अच्छे से मैप बना करके इसको इस तरह से लिख लीजिएगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा, भारत के ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जो समुद्री सीमा के साथ, तो समुद्र से सीमा तो बनाते हैं और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, यानी कि किसी देश के साथ बनाते हैं। तो हमको पता है कि यहाँ क्या है, वेस्ट बंगाल है। और वेस्ट बंगाल जो है यानी कि पश्चिम बंगाल है, वो यहाँ पे ओशियन से तो कनेक्ट है ही, यानी कि यहाँ से बे ऑफ बंगाल से तो टच में है ही। साथ साथ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है, तो बांग्लादेश के साथ बनाता है। फिर अगर इसके बाद बात कर दी जाए, यहाँ पर हमारा क्या है, गुजरात है। गुजरात देखिए, ये तो ओशियन से तो कनेक्ट है ही, साथ साथ ये किसके साथ सीमा साझा करता है, तो हम सबको पता है यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है। तो भारत के ऐसे 2 राज्य जो समुद्री सीमा के साथ साथ क्या बनाते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा हमारा गुजरात और सेकंड कौन सा होगा? वेस्ट बंगाल होगा। ठीक है, ये सब डेटा आपको क्लियर होना चाहिए, आई होप पहले से ही पता होगा। तो चलिए आज ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम जो बात करेंगे भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा के बारे में बात करेंगे। भारत के कितने राज्य जो होंगे स्थल से सीमा लगाते हैं, साथ साथ यूटी के बारे में देखेंगे। कितने ऐसे राज्य होंगे जो जलीय सीमा बनाते हैं, फिर द्वीप सहित उनकी क्या होगी, लंबाई कितनी होगी, टोटल कितना एरिया कवर करते हैं। फिर उसके बारे में हम देखते जाएंगे कि सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य होगा जो जलीय सीमा साझा करता है, सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा जो जलीय सीमा साझा करता है। जैसे हम सबको पता होगा कि स्थलीय सीमा की लंबाई भारत की कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। लेकिन अगर जलीय सीमा की बात कर दी जाए टोटल तो कितना होगा, 7516 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सब हम कल डिस्कस करने वाले हैं। आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई गलती हो जाए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, जिससे हम अपनी गलती को वहाँ पे फाइंड आउट करके उसको क्लियर कर देंगे। थैंक यू।